दोस्तों नमस्कार। अब जब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मात्र 4 दिन शेष हैं दोस्तों, तब तेजस्वी यादव की वापसी हो गई है। तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही सम्राट चौधरी पर आरोपों का बौछार कर दिया। सीवान में हुई घटनाएं, छात्र प्रदर्शनकारियों पर जिस प्रकार से बिहार पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे सभी मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने कड़ा प्रहार किया है सम्राट चौधरी पर। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की संभावना इसलिए बन रही है दोस्तों क्योंकि तेजस्वी यादव पटना से बाहर हैं, तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं, तेजस्वी यादव देश से बाहर हैं, उनकी उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार को अनाथ छोड़कर बाहर चले गए हैं। तो सवाल यह है दोस्तों कि तेजस्वी यादव के वापसी और तेजस्वी यादव की वापसी के बाद तेजस्वी यादव का सिंहावतार, जिस प्रकार का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, क्या इसका लाभ आरजेडी के उम्मीदवार को मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? और क्या वस्तुतः प्रशांत किशोर ने खुद को इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में झोंका ही इसलिए था? दोस्तों मेरा मानना है, आप कितने सहमत है बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि प्रशांत किशोर को ऐसा लगता था कि आरजेडी का प्रदर्शन, आरजेडी का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रशांत किशोर का समर्थन करेगा। प्रशांत किशोर ने खुद को इस उपचुनाव में इसलिए झोंका था दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा का है कई कारणों से। पहला कारण, यह विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव हो रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर भी उम्मीदवार हैं। वो सीट है जिस सीट को नितिन नवीन ने छोड़ा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। ये वो विधानसभा उपचुनाव है दोस्तों जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला टेस्ट है बिहार में, सम्राट चौधरी के लिए भी, तेजस्वी यादव के लिए भी और प्रशांत किशोर के लिए भी। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के लिए यह प्रतिष्ठा का चुनाव है, वहीं प्रशांत किशोर के लिए यह अस्तित्व का सवाल है। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट लड़ने ही इसलिए आए थे कि प्रशांत किशोर का सपना कि बिहार की राजनीति में वो तीसरी शक्ति के रूप में उभर सके, तेजस्वी यादव को नकारा विपक्ष का नेता साबित करके जो बीजेपी के विरोध का वोट बैंक है, बीजेपी का जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए नहीं देखने वाला जो वोट बैंक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? वो वोटर समूह बिहार का जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, किसी भी कीमत पर, चाहे उसे किसी को वोट देना पड़े, चाहे उम्मीदवार निर्दलीय हो, चाहे उम्मीदवार ओवैसी की पार्टी का हो, चाहे उम्मीदवार आरजेडी का हो, चाहे उम्मीदवार प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो। प्रशांत किशोर इस वोट बैंक के सहारे बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में लड़ने आए थे। प्रशांत किशोर आरजेडी के यादव वोटर समूह के भरोसे आए थे कि आरजेडी का यादव जाति का जो वोटर है वो, उसके लिए सम्राट चौधरी राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 है। लगता है यादव जाति के लोगों को बिहार में कि लव कुश समीकरण, कुर्मी कुशवाहा समीकरण ने ही यादवों के हाथ से सत्ता छीन लिया। पहले नीतीश कुमार और अब सम्राट चौधरी। 20 साल नीतीश कुमार ने राज किया और अब यदि सम्राट चौधरी सफल हो गए तो अगला 20 साल फिर सम्राट चौधरी, यानी 40 साल, तो फिर तेजस्वी यादव की राजनीति स्वाहा, समाप्त। और साथ ही एक परिवर्तन बिहार की राजनीति में क्या दिखा दोस्तों कि जैसे 1990 के दशक में सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण के लिए बिहार की राजनीति जानी जाती थी, बिहार का चुनाव जाना जाता था, वैसे ही पिछले 2-3 चुनाव से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, यह देखा गया कि अब पोलराइजेशन मुसलमानों के खिलाफ और यादवों के खिलाफ भी होता है। तो प्रशांत किशोर ये मान के चल रहे थे दोस्तों कि यादव जाति के लोग, यादव जाति के मतदाता
भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सम्राट चौधरी को सबक सिखाने के लिए बांकीपुर में प्रशांत किशोर का समर्थन कर सकते हैं। यह उम्मीद था प्रशांत किशोर का। इसके अलावा प्रशांत किशोर की उम्मीद क्या थी? प्रशांत किशोर की उम्मीद थी कि भरत तिवारी एनकाउंटर या जिस प्रकार से ब्राह्मण भूमिहार जाति के लोग सम्राट चौधरी की कभी कभार आलोचना करते हैं कई स्थानीय कारणों से, उन कारणों के कारण, विशेषकर भरत तिवारी एनकाउंटर जिस प्रकार से बिहार में मुद्दा बना के कारण बांकीपुर के ब्राह्मण भूमिहार मतदाता लगभग 30-35 हजार मतदाता हैं बांकीपुर में ब्राह्मण भूमिहार समाज के। तो इनका वोट, चूंकि प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो इनको मिल जाएगा। और साथ ही ऐसे कई अदृश्य वोटर जो एंटी बीजेपी हैं, जो अपने आप को सेकुलर वोटर कहते हैं, जो कम्युनिस्ट माइंडेड वोटर्स हैं, वो भी, उनको भी जब लगेगा कि रेखा गुप्ता आरजेडी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के एब्सेंस में अनाथ की तरह है, कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई माहौल नहीं बना पा रही है प्रशांत किशोर की तरह। प्रशांत किशोर के पास सोशल मीडिया की बहुत ही मजी हुई टीम है, तो ऐसी टीम के सहारे आरजेडी को तीसरे नंबर पर धकेल देने का जो प्रशांत किशोर ने सपना देखा था दोस्तों, इसी कारण देखा था। अब तेजस्वी यादव की वापसी के बाद, तेजस्वी यादव की सिंह गर्जना के बाद, अब जिस प्रकार से छात्र आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने अपना जुबान खोला है, सरकार को चुनौती देना शुरू किया है सम्राट चौधरी को, 27 और 28 तारीख को पूरे बांकीपुर में तेजस्वी यादव रोड शो करने वाले हैं, जनसंपर्क करने वाले हैं। तो सवाल यही है दोस्तों कि क्या आरजेडी के वो मुसलमान और यादव वोट बैंक किसे वोट देगा जब तेजस्वी यादव पटना में मौजूद रहेंगे? तो हां, यह बात सही है, तेजस्वी नहीं होते तो इस वोट में बंटवारा दिख रहा था, मुसलमान प्रशांत किशोर की तरफ दिख रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव की वापसी के बाद कहां जाने वाले हैं मुसलमान? और इसी क्रम में दोस्तों एक और घटना की बात मैं बताऊंगा आपको। सम्राट चौधरी, जिन पर आरोप लग रहा था भरत तिवारी के एनकाउंटर का, अब भरत तिवारी के परिवार के लोगों को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से उनका हाल समाचार लिया, जिस प्रकार से उनको एक तरह से सांत्वना दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि ब्राह्मण भूमिहार जाति के लोगों का भी आक्रोश सम्राट चौधरी से थोड़ा सा बदला हुआ दिखा। और तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों कि क्या जिस ब्राह्मण भूमिहार वोट बैंक के भरोसे प्रशांत किशोर हैं, अगर मान लीजिए यादव और मुसलमान तेजस्वी यादव के आने के बाद, तेजस्वी यादव के रोड शो के बाद प्रभाव तो पड़ेगा, चूंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव से यादव मुसलमानों का संबंध 35 वर्षों का है। 1990 से लेकर 2026 तक 36 वर्षों का पिता पुत्र लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की राजनीति के साथ एक भावनात्मक संबंध है यादवों मुसलमानों का। क्या वो संबंध प्रशांत किशोर से बनेगा? तब जब तेजस्वी यादव मौजूद हो, तेजस्वी यादव नहीं रहते तो उसकी संभावना बन रही थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव की मौजूदगी में। और दूसरा, जिस प्रकार से चिराग पासवान भरत तिवारी के परिवार से मिले, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके परिवार को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में उनके आंसू पोंछे, उसके बाद क्या वो आक्रोश बचा हुआ है? और दूसरा एक और बात दोस्तों, जो बात मैं बताना चाहता था कि क्या तेजस्वी यादव के मैदान में आने से फिर वही तेजस्वी यादव के खिलाफ सवर्णों का ध्रुवीकरण, तेजस्वी यादव के खिलाफ लव कुश समीकरण का ध्रुवीकरण, तेजस्वी यादव के खिलाफ गैर यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों का ध्रुवीकरण नहीं होगा? और अगर यह ध्रुवीकरण होगा दोस्तों तेजस्वी यादव के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ध्रुवीकरण कराकर प्रशांत किशोर जिस उम्मीद में चुनाव जीतने की बात कर रहे थे दोस्तों, तो यह बात तो तय है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी और जदयू को मिलता रहा है बिहार में। तो तेजस्वी के मैदान में आने के बाद वो सवर्ण, वो वैश्य वर्ग, वो व्यापारी वर्ग, वो दलित, अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा, वो लव कुश, क्या बीजेपी के साथ एकजुट नहीं होंगे?
है बांकीपुर का खेल, यह है बांकीपुर का समीकरण, यह है बांकीपुर की गुत्थी। और इस गुत्थी में प्रशांत किशोर कहां टिकते हैं पता चलेगा 30 जुलाई को, जब मतदान होगा। और अंतिम परिणाम जब आएगा 3 अगस्त को दोस्तों, तो सब कुछ हमारे और आपके सामने होगा। आप क्या सोचते हैं कि तेजस्वी यादव के वापस आने के बाद आरजेडी की संभावना कितनी बढ़ी है? भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में आने से फायदा होगा या नुकसान होगा? और प्रशांत किशोर क्या जमानत बचा पाएंगे? ये 3 सवाल देते हुए आपको इन 3 सवालों के साथ दोस्तों छोड़े जाता हूं। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, ऐसी ही खबरों का विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया से। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।